गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, हमने चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बोलता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। तो पोल्यूशन जो ये वर्ड है, ये तो आज तक हम इतनी बार सुन चुके होंगे, जितनी बार तो हमने अपना खुद का नाम भी नहीं सुना होगा उतनी बार तो हम पोल्यूशन के बारे में सुन चुके हैं। बचपन से ही क्लास 1 से ही हम सुनते आ रहे हैं, भाई पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन हो रहा है, इससे पोल्यूशन होता है, उससे पोल्यूशन होता है। इतने सारे तरीके के पोल्यूशन हमने देखे थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, पता नहीं कौन कौन से पोल्यूशन हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन वो जितनी बार भी हमने सुने हैं वो ऐसे जनरलाइज्ड वे में सुने हैं ना। कोई ऐसा नहीं था कि हमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हमें मालूम हो या फिर हमें काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज हो, इतना डीप में हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन अब हमें डिटेल में जानना होगा इस पोल्यूशन को, भाई क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ हमें जानना होगा, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अब भाई एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो सब कुछ डिटेल में अगर पता होगा तभी तो हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन मैन की तरह तो बचपन से पढ़ते आए हैं, आज हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह समझेंगे कि आखिर ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है क्या। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो भाई उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या बोलती है कि पोल्यूशन इज डिफाइंड एज an addition or excessive addition of certain materials to the physical environment like water, air, lands, making it less fit or unfit for life। देखो, अगर हम कॉमनली जो पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम जनरली बोलते क्या है, हम सोचते हैं भाई हवा गंदी हो गई है, राइट, पानी गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ये सब पोल्यूशन हो रहा है, यही बोलते हैं ना। भाई कहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है तो बोल देते हैं ये देखो ये पोल्यूशन कर रहे हैं, राइट। कहीं पर बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा है तो हम बोल देते हैं ये देखो ये यहाँ पर ये पोल्यूशन इन्होंने कर दिया है। लेकिन सिर्फ ये गंदगी फैलाना, हमारा देखो पोल्यूशन से सिर्फ मतलब क्या होता है कि गंदगी कहीं पर फैल रही है तो हम बोलते हैं वहाँ यहाँ बहुत पोल्यूशन है। लेकिन वो सिर्फ गंदगी ही पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी कुछ मटेरियल है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का ज़्यादा, हद से ज़्यादा एडिशन हो जाना हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में, चाहे वो पानी में हो जाए, चाहे एयर में हो जाए, या फिर हमारी अर्थ जो है, लैंड है, सॉइल है, इसमें किसी भी मटेरियल का, ठीक है, एक्सेसिव एडिशन हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब जो भी चीज़ है, चाहे वो हमारी एयर है, वाटर है, लैंड है, वो हमारे लिए, किसी भी लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए एज वेल आपके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अनफिट हो जाती है, राइट। अगर वो चीज़ अनफिट हो जाती है हमारे लिए, तब हम, अगर ये सब अनफिट हो गया, राइट, मतलब क्या है, अनफिट का मतलब क्या है कि जैसे कि अब हमें प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो हम क्या बोलेंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए अनफिट हो चुका है, राइट। जैसे कि दिल्ली है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली का आपका जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट अनफिट होता जा रहा है हमारे लाइफ के लिए। तो ये जो चीज़ें, अब क्रक्स क्या निकल कर आया कि कोई मटेरियल है, कुछ मटेरियल जो कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में हद से ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और उसकी वजह से, उनके एडिशन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए अनफिट हो जाता है, तब हम बोलते हैं भाई क्या हो गया है, पोल्यूशन हो गया है। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की, कि भाई जो पोल्यूशन हो रहा है आखिर कर कौन रहा है पोल्यूशन, राइट। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, pollutants are the materials or factors which cause adverse effect on the natural quality of any component of the environment। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या था, हम पॉल्यूशन में हमने क्या बोला था कि कोई
चीज़ हद से ज़्यादा ऐड हो जाती है, बढ़ जाती है आपके इन्वायरमेंट में, उसका कंपोजिशन है उसको हिलाकर रख देती है, उसको हम कह देते हैं कि भाई पॉल्यूशन हो गया है। तो वो जो कोई चीज़ ऐड हो रही थी वही आपका पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट्स क्या है? कोई भी मटेरियल्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट में, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, कोई भी कंपोनेंट है जो आपका इन्वायरमेंट का, उसकी नेचुरल क्वालिटी थी वो ख़राब हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वो सारे मटेरियल्स क्या हैं? पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे स्मोक निकलता है, आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, उनसे स्मोक निकलता है, फैक्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं आपके न्यूक्लियर प्लांट्स से, हाउसेस से सीवेज निकलता है, हाउस होल्ड आर्टिकल जो है आपके, जो बोलते हैं कबाड़, ठीक है, वो क्या है? वो हमने ख़राब हो गई कोई चीज़ फेंक दी ऐसे ही, तो वो क्या है? ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं आपके। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से हम इनको बांट सकते हैं, इनके टाइप्स अब हम वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। अब पहली चीज़ क्या है? कई सारे बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। पहला बेसिस क्या बोलता है कि जब ये रिलीज हो गए एनवायरनमेंट में तो किस फॉर्म में ये रहते हैं, उसके बेसिस पे दो तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, तो ये कौन से पॉल्यूटेंट है कि जिस तरीके से, जिस फॉर्म में ये रिलीज हुए एनवायरनमेंट में, ये वैसे ही रहेंगे। जैसे कि डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो जिस तरीके से आपने फेंक दिया प्लास्टिक को वो वैसी पड़ी रहती है, राइट। तो क्या है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। मतलब क्या? कि जिस फॉर्म में भी इन्वायरमेंट में ये ऐड होंगे ये वैसे ही रहेंगे। वहीं पर बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, तो ये क्या करते हैं? जो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं उनके साथ में ये कुछ आपके रिएक्शंस करते हैं, उनके साथ में मिल जाते हैं और फिर ये पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे कि पायरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये कैसे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब मिल जाते हैं तो एक नया ही पॉल्यूटेंट बनकर आता है। वो क्या है? पायरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि अब ये नेचर में ही कैसे मिलते हैं। इन्वायरमेंट में रिलीज हुए वो तो अलग हो गया, दूसरा क्या है कि ये किस तरीके के मिलते हैं। इनको भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। पहले है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, दूसरे यार क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं? ये नेचर में मिलते हैं और ये पॉल्यूटेंट कब बन जाते हैं? जब ये हद से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका CO2 है, अगर ये लिमिट में रहती है भाई तो हमारे इन्वायरमेंट सही है, लेकिन CO2 लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई तो आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। दूसरे हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। ये नेचर में मिलते नहीं हैं बल्कि ये हमारी हरकतों की वजह से बने हैं, ह्यूमंस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से ये बनते हैं। जैसे कि हमने क्या करा? हमने कहा हम तो बहुत होशियार हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो आपकी प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसमें क्या हो रहा है कि कोई बीमारी लग रही है तो हमने कहा ठीक है हम हर्बिसाइड्स बना लेंगे। अच्छा, उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी कम है किसकी? हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो हम और बढ़ा देंगे, हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। हमने फर्टिलाइजर्स बना लिए, DDT का यूज़ किया हमने। तो ये क्या है? ये पहले तो नहीं थे ना, हर्बिसाइड्स हमें ऐसे तो नहीं मिलते हैं कि भैया नेचर में किसी पेड़ पर हर्बिसाइड्स उग गए हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फंजीसाइड्स जो है उसका कोई पेड़ है, ऐसा नहीं होता है। ये सब क्या करा है? ये हमने बनाए हैं, ह्यूमंस ने बनाए हैं, राइट। तो ये केमिकल्स किसने बनाए? हमने बनाए हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये पॉल्यूट करेंगे तो ये क्या होना जाएंगे? आपके क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल। अब कैसे हैं कि भाई उनको ख़त्म कैसे हम कर सकते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं, इस बेसिस पर भी हमने दो तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है। कुछ हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और कुछ है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स।
बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? जो आपके माइक्रोबियल एक्शंस, जैसे कि आपका कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये सब जो माइक्रोब्स होते हैं ये उसको डिस्पोज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका सीवेज हो गया, ठीक है, वो हो जाएगा, या फिर आपका कोई भी खराब खाना हो गया, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो कि आपके माइक्रोब्स उनको ख़त्म नहीं कर सकते। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, ये उन पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म नहीं कर पाती हैं। जैसे कि प्लास्टिक, भाई आज आपने प्लास्टिक को फेंक दिया है, आप 10 दिन बाद देखोगे ना, तब भी वो प्लास्टिक वैसी की वैसी ही मिलेगी। इनफैक्ट 1 महीने बाद देखोगे तब भी वो वैसी की वैसी ही मिलेगी। ग्लास, ठीक है, या फिर आपने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया, ये सारी चीज़ें जो है ये माइक्रोब्स इनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है आपका कि उसका ओरिजिन कैसा हुआ है, ठीक है, क्या वो नेचुरली मिलता है या फिर मैन मेड है। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। अब बात करते हैं कि भाई आपके जो पॉल्यूशन है वो होता क्यों है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इतने सालों से पढ़ा है पॉल्यूशन के बारे में, तो इतना तो हमें पता ही है क्यों होता है, लेकिन फिर भी बुक में दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक सोचते होंगे कि कैसे लिखेंगे, हमें पता तो है लेकिन लिखेंगे कैसे। तो देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। पहला कॉज कि भैया आपकी जो पॉपुलेशन है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, उसमें कोई हक हिसाब है ही नहीं, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, तो पॉल्यूशन होगा ही। नेक्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हद से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब जंगल वंगल कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें तो इंडस्ट्रीज चाहिए, ऐसा लोगों की थिंकिंग हो गई है, ठीक। अर्बनाइजेशन, कोई गांव में रहना पसंद नहीं करता, सबको चाहिए कि भाई हमें शहर में रहना है, ठीक है। तो अब जो गांव थे अब वो शहर बनते जा रहे हैं, इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, भाई नेचर की भी तो एक लिमिट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपकी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। आप हमें 10 एप्पल्स देना चाह रहे हो, हम आपसे 100 की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर हो जा रही है, हर दिन हम देखते हैं कि कभी कहीं पर फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ हम सुन लेते, कभी कहीं पर, ठीक है। ऐसे अमेजोन का हमने कितना बड़ा एक न्यूज़ उसको कवर किया था कि अमेजोन क्या है, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो चुकी थी, राइट। ऐसे हमारे इंडिया में भी कई बार ऐसा हो चुका है। रेडियो एक्टिविटी हो रही है, आजकल एक होड़ चल गई कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे से न्यूक्लियर वेपन की रेस लगा रही हैं, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, थर्मल पावर पॉइंट, वहाँ से भी क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो वेस्ट निकलते हैं। वोल्केनोज से भी पॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। और यही सिर्फ जो ये लिखे हैं 4-5 आपके कॉजेज, सिर्फ यही कॉजेज नहीं है। अगर पॉल्यूशन के कॉजेज़ की हम बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। तो अगर आपको कोई और नए कॉजेज़ भी अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जो ये बुक में लिखे तो हम यही लिख कर आएंगे। सो गाइस, हमने आज पॉल्यूशन के बारे में जाना कि पॉल्यूशन क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, ये सब तो हमने देख लिया है। लेकिन जब बात करेंगे एयर, अब आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब करेंगे। अगर हमने आज एयर पॉल्यूशन को यहीं पर स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड आई नो आप सब बोर हो जाओगे, राइट। तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब तक तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आने ही लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है, देन आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। सो अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।
Till then, keep your knowledge treasure hunting on.